नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो के थ्रू मैं आपसे ओपन स्कूलिंग के बारे में बात करना चाहता हूं। हाल फिलहाल में अभी जो रिजल्ट्स आए हैं क्लास 9th के और क्लास 11th के, तो इंडिया में ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जहां से हमें कॉल आ रहा है, कॉन्टीन्यूसली कॉल आ रहा है कि जो बच्चे हैं, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो 9th क्लास में फ़ेल हो गए हैं और पढ़ने में थोड़ा वीक है या थे, जो भी है, और 11th क्लास में फ़ेल हो गए। तो दोस्तों, ऐसे स्टूडेंट्स को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो मायूस हो जाते हैं, प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं। और जो पेरेंट्स हैं वो अचानक से उनको इस तरह की जब खबर मिलती है कि मेरा बच्चा जो है वो 9th क्लास में फ़ेल हो गया या 11th क्लास में फ़ेल हो गया है, तो एकदम उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। और दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर साल ऐसा होता है कि जैसे ही 25 मार्च के बाद रिज़ल्ट निकलने शुरू होते हैं, 25 मार्च को, 26 मार्च को, 27 मार्च को, 28 मार्च को, 29 मार्च को, 30 मार्च को, 31 मार्च को, अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया में रिजल्ट्स आने वाले हैं और बहुत सारे पूरे ऑल ओवर इंडिया से हमें कॉल्स आ रही हैं। तो जो बच्चे फेल हुए हैं वो बहुत ज़्यादा मायूस हैं, तो उनके लिए मैं एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहता हूँ और उनके पेरेंट्स को भी एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहता हूँ कि सब कुछ पढ़ाई लिखाई ही नहीं है, ठीक है। और उन बच्चों को भी, इंडिया में ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स के स्कूल हैं और इंडिया में बहुत कुछ हो रहा है और लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पे काम कर रहे हैं और इतनी सारी डाइवर्टेड फील्ड्स आ गई हैं जिसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि सिर्फ सब कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं है और सिर्फ आपको उसी पे निर्भर नहीं रहना है। अगर आप पढ़ने में वीक है तो आप ज़रूर अपनी एक बेसिक एजुकेशन पूरी कीजिए। और इंडिया में ऐसे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत ग्रोथ है। आप हमारे जो IVR नंबर्स हैं, वीडियो के नीचे दिए गए नंबर जो हैं, उन पर कॉल करिए, उन पर पता कीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत एक्टिविटी। हमारे जो काउंसलर्स हैं वो आपको कॉल करेंगे, वो आप उनको कॉल कीजिए, वो आपको हेल्प करेंगे, वो आपको गाइड करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी भी वजह से, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेडिकल की वजह से पेपर नहीं दे पाए हैं या बीमार हो गए थे, फेल हो गए थे, किसी के घर में कोई एक्सपायर हो गया था या किसी की फादर या मदर, तो किसी भी सिचुएशन की वजह से कई बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका पेपर ख़राब हो गया है और वो 9th क्लास में फ़ेल हो गए। तो आप लोग डायरेक्टली जो है अपना एक साल ख़राब किए बिना जो है आप लोग डायरेक्टली जो है वो 10th क्लास कर सकते हो। और उसके लिए बिल्कुल सिंपल सा रास्ता यही है कि आप जो है वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। और जो बच्चे 11th क्लास में इस तरह के जो बच्चे रह गए हैं, आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, हमारे जो काउंसलर्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे, वो बताएंगे कि कैसे आप डायरेक्टली 10th से और 12th से डायरेक्टली जो NIS बोर्ड है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, और जो आपका स्टेट बोर्ड है जिसको हम लोग हरियाणा बोर्ड या पंजाब बोर्ड के नाम से, उससे भी आप डायरेक्टली अपना एक साल जो है वो बचा सकते हो। और जो आपको जो लेवल ऑफ ट्रीटमेंट है दोस्तों वो बिल्कुल अलग मिलेगा। इसमें आपको यही बेनिफिट है कि आपको जो हमारे स्कूल में, जो हमारे हॉस्टल्स में आपको जो है वो दिन रात प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी और इसमें आपको स्पोर्ट्स वगैरह पे भी प्रॉपर ध्यान दिया जाता है। तो इसमें दोस्तों आपको यही बेनिफिट है कि सबसे पहले तो आपका एक साल बच जाएगा। और जो NIS बोर्ड जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जो है, और जो स्टेट बोर्ड है दोस्तों, इससे इस तरह के बच्चे जो हैं वो पेपर दे करके अपना एक साल जो है वो बचा लेते हैं। तो इसमें आपको बेनिफिट ये है कि आपका एक साल भी बच जाएगा। और दूसरा जो लेवल ऑफ टीचिंग है दोस्तों, क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं थे, तो उसके ऊपर हमारी जो पूरी टीम है, जो आपकी स्कूल की पढ़ाई है, जो आपकी कोचिंग की जो पढ़ाई है, वो सारी की सारी आपके हमारे स्कूल में, हमारे हॉस्टल्स में ही होगी। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें जो पूरी ट्रेंड फैकल्टी होती है जो इस तरह के बच्चों को गाइड करती है, उनको धीरे धीरे एक बेसिक लेवल से ले जा करके आगे उनको ट्रेंड करके, उनका जो टारगेट होता है कि एक साल के अंदर बच्चे को डायरेक्टली 10th पास और 12th पास करवाना है। और वो भी पास ही नहीं कराना है, बाकायदा एक अच्छे नंबर से ट्रेनिंग देनी है, ताकि आगे जो है जो उनका मनोबल है वो डाउन ना हो। क्योंकि जब बच्चे एक साल फेल हो जाते हैं या इस तरह की कोई सिचुएशन आती है, उनको ड्रॉप करना पड़ता है, तो दोस्तों उनके लिए एक साल निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनके पेरेंट्स के लिए एक साल निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप अगर इस तरह की ट्रेनिंग करवाते हो एक साल 10th और 12th की, तो दोस्तों यहाँ पे आपके पूरे स्पोर्ट्स का भी ध्यान रखा जाएगा, आपकी प्रॉपर कोचिंग क्लासेस का भी ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा है, उनको एक प्रॉपर सिस्टम नहीं मिल रहा है, उनको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है। तो आपसे मैं यही आग्रह करूँगा। और यहाँ पे आपको पूरे एक साल में आपको जो है बुक्स हैं, बैग हैं, स्टडी मटेरियल, जो यूनिफॉर्म है, आगे हम लोग इन बच्चों को कंपटीशन की भी तैयारी कराएंगे धीरे धीरे। तो मेनली यही है कि उनको करवाने का जो तरीका है दोस्तों वो अलग है। जो आम स्कूल में क्या होता है कि जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो एवरेज बच्चे हैं, जो टॉपर्स हैं, उन सभी को एक ही साथ पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से
उन बच्चों का और टीचर्स का जो तालमेल है वो ठीक नहीं बैठता है। लेकिन हमारे स्कूल में यही बेनिफिट है कि इस तरह के बच्चों के लिए अलग सेक्शन बनाए गए हैं, जिनको जो लेवल ऑफ टीचिंग है और जो लेवल ऑफ ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल अलग दिया जाता है। तो आप एक बार आइए, विजिट कीजिए स्कूल में, आप आइए, देखिए, टीचर से मिलिए, स्टाफ से मिलिए। सूबेदार मेजर कन्हैया सर हैं जो बच्चों का पूरा रख रखाव करते हैं। आर्मी की पूरी टीम लगी हुई है जो बच्चों को मोटिवेट करती है, तैयार करती है। देखो, मोटिवेशन आज के बच्चों के लिए जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन है बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई सोर्स ऑफ मोटिवेशन नहीं है, बच्चा आपका खुश नहीं है, तो ऐसी पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं है जिसमें आपका बच्चा डिप्रेशन में चले जाए, मेंटली परेशान हो जाए, फिजिकली हरासमेंट हो रही है उसको, मेंटली हरासमेंट हो रही है। तो ऐसी पढ़ाई लिखाई की वैल्यू मैं आपको बता दूं दोस्तों की ज़ीरो है। इसमें बच्चे को प्रॉपरली शाम को 2 से ढाई घंटे स्पोर्ट्स एक्टिविटी मिलती है, सवेरे जो है वो 1 से 1.5 घंटे की स्पोर्ट्स एक्टिविटी मिलती है। तो बच्चे खुश रहते हैं, और जब बच्चा खुश है तो आप उसको 5-6 महीने अच्छे से पढ़ाओगे, आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर बच्चा खुश नहीं है, आप उसको 2 साल भी पढ़ा लो, आपको रिजल्ट जो है वो ज़ीरो ही मिलेगा। क्योंकि बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। हॉस्टल में अगर फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, स्टाफ अच्छा नहीं है, वार्डन अच्छा नहीं है, तो आप देखेंगे कि 1 साल के अंदर ही बच्चा जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुरझा जाता है और बच्चा खुश नहीं रहता है। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छे हॉस्टल में, एक अच्छे वातावरण में बच्चों को छोड़ना, जहाँ पे अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, बच्चों को काउंसलिंग दी जाती है, और पढ़ाई के साथ साथ जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटी, फिजिकल, डांस और जो इस तरह की सॉन्ग एक्टिविटीज़ पे भी काम किया जाता है। हमारे यहाँ पे प्रॉपर हॉर्स राइडिंग है, और इसके अलावा जो इंडोर एक्टिविटीज़ हैं, टेबल टेनिस वगैरह, और बच्चे स्केटिंग भी करते हैं, साइकिलिंग भी करते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ पे हम लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो बनाने का मोटिव यही है, क्योंकि इस टाइम रिजल्ट्स आ रहे हैं और 9th क्लास के ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब फेल हो रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। 11th क्लास में तो इंडिया में रिजल्ट जो है वो इसी टाइम आता है, और नेपाल में और भूटान में और बांग्लादेश से भी काफ़ी बच्चे आ रहे हैं हमारे पास। जो इंटरनेशनल बच्चा है नेपाल से, भूटान से और बांग्लादेश से। तो मैं आपसे यही आग्रह करता हूँ कि आप लोग भी बच्चों को इस तरीके से प्रॉब्लम में मत डालिए, और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों को पढ़ाइए, उनको खुश रखिए, उनको एक खुश मिजाज इन्वायरमेंट प्रोवाइड कीजिए, ताकि वो लोग आगे बढ़ें और हमेशा खुश रहें, ना कि सिर्फ पढ़ाई 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 के पीछे ही पागल हो जाएं और बाद में वो डिप्रेशन में आ जाएं, फिजिकली डाउन हो जाए, मेंटली हरास हो जाएं। तो इस तरह की पढ़ाई का मेरी नज़र में वैल्यू ज़ीरो है। मैं काम करता हूँ बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर, और जो लड़कियाँ हैं चाहे वो लड़के हैं, अच्छी सी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, उनकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, इंग्लिश में वो बात करें, तो आगे चल के उनके लिए बहुत इन्वायरमेंट है। और आप बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, तो इस तरह की पढ़ाई लिखाई किसी बड़ी कंपनी या बड़ी पोजीशन में आपको लेके नहीं जा सकती है। आप हमेशा किसी छोटी पोजीशन पे ही रहेंगे, चाहे आप भले क्वालिफाइड बन जाए, लेकिन अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, कम्युनिकेशन अच्छी है, आपको उठने बैठना आता है, आपको बातचीत करनी आती है, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आप एक बड़ी कंपनीज़ में, बड़ी पोजीशन पे जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि आपको जो है रेगुलर अपडेट्स जो हैं, आपको जो रेगुलर वीडियोस मिल सकें। थैंक यू सो मच। और जो हमारा IVR नंबर है 8883020201, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 8883020201। इन नंबर्स पे आप कॉल कीजिए, हमारे जो काउंसलर्स हैं, जो हमारा कॉलर हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। जय हिंद, जय भारत।